राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल जी अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि, अद्भुत चमत्कारी 3 दिन, हर बिगड़े काम बनेंगे, सपने पूरे होंगे अब, क्योंकि संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ। कुंभ राशि, आज सुबह 5:38 पर चंद्रमा का गोचर मकर राशि में आपके 12वें घर में हो गया। चंद्रमा मन के कारक होते हैं, चंद्रमा माता के कारक। चंद्रमा हमें बहुत शीघ्र फल प्रदान करने वाले होते हैं, शीघ्र फल देते हैं। चंद्रमा किसी भी राशि में, किसी भी घर में 2.25-2.5 दिन तक ही रुकते हैं। उसके बाद ये अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, बदल लेते हैं। यही चंद्रमा आपके 12वें घर में बैठ गए, 2.25-2.5 दिन तक यहीं पर रहेंगे। तो ये 3 दिन का जो समय है आपके लिए बेहद चमत्कारी, बेहद लाभप्रद, लाभ ले लेने का समय है। अद्भुत संयोग है ये, आप लाभ ले सकते हैं, आप लाभ ले। ये घर होता है हमारे खर्च का और विदेश का, और यही घर होता है हमारे सैया का, हमारा बेडरूम। तो मन के कारक, मन के मालिक आपके 12वें घर पे, इसका यह सीधा मतलब है कि आपको नींद संबंधी कोई समस्या थी तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। आपके सैया का घर है तो आप बहुत अच्छा नींद लेंगे, अपने बेडरूम में बहुत अच्छे से सोएंगे, टेंशन फ्री रहेंगे। पहली बात। दूसरी बात, विदेश से जुड़ा कोई मसला है, कोई मामला है, वह आपका सॉल्व होगा। यदि कोई पैसा आपका फंसा है विदेश में, आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, आपका मामला सॉल्व हो जाएगा। यदि विदेश से जुड़ा कोई आपका काम है, वह सॉल्व होगा। यदि विदेश से आप आयात निर्यात का काम करते हैं, धंधा करते हैं, तो उस धंधा में आपको अच्छा लाभ, अच्छा बेनिफिट होता हुआ दिखाई देगा। आपका कारोबार बढ़ेगा और आप बहुत अच्छा धन कमाते हुए नजर आएंगे। यदि आप विदेश जाना चाहते थे, अड़चन बाधा, नहीं जा पा रहे थे, अब ऐसा योग संयोग बन रहा है, बैठ रहा है कि आप कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो आपका वीजा पासपोर्ट रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, आप विदेश। यही घर होता है खर्च। तो पैसा जो आपका खर्च होगा वो आप अपनी माता जी के सलाह से खर्च करेंगे। कोई ऋण लिए हैं तो ऋण को चुकता कर देंगे। कोई जमीन, कोई मकान लेने की योजना बना रहे थे, पैसा आपका वहां खर्च होगा, वहां इन्वेस्ट होगा। माता के तरफ से कोई आपको पुरस्कार मिल सकता है, माता की तरफ से कुछ आपको लाभ मिल सकता है, ऐसा प्रबल योग, प्रबल चांस बन। अच्छा, यहां से 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि सीधा आपके 6वें घर पे। 6वां घर होता है रोग ऋण शत्रु का। तो रोग ऋण शत्रु से आपको मुक्ति दिलाएंगे। यदि आप कोई लोन लेना चाहते थे किसी काम के लिए, मकान वाहन के लिए, तो आपका लोन सैंक्शन होगा। यदि आपने लोन लिया है तो लोन चुकता करने का समय है, लोन आप चुकता कर देंगे। यही घर होता है हमारी नौकरी का। तो यदि आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, आप इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा दीजिए,
नौकरी का प्रबल योग बन रहा है, मन आपका लगेगा, इंटरव्यू देंगे तो आप जो बोलेंगे, जो कहेंगे, इंटरव्यू लेने वाला आपसे प्रभावित हो जाएगा, आपका सिलेक्शन होगा। तो चंद्रमा का ये जो गोचर है, ये जो परिवर्तन है, आपको अद्भुत और चमत्कारी परिणाम देता हुआ दिखाई देगा। यदि आपके कोई दुश्मन है तो आपके बुद्धि विवेक से, आपके ज्ञान से, आपके दिमाग से दुश्मन परास्त होंगे, आपसे दूर होंगे। यदि कोई मानसिक चिंता है, कोई मानसिक समस्या है, तो वह मानसिक चिंता, मानसिक समस्या दूर होगी, मन आपका शांत होगा, मन आपका प्रफुल्लित होगा। कोई योजना आपकी थी जो साकार नहीं हो पा रही थी, आप बहुत प्रयास किए, बहुत कोशिश किए, वह योजना आपका साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। सपने आपके पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इच्छा की पूर्ति होगी, समय आपके पक्ष में है, ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है। ग्रहों का जो योग बना है, खासकर चंद्रमा का जो ये 12वें घर में आना हुआ है मकर राशि में, आपके लिए विदेश से आने जाने का रास्ता खोल रहा है, विदेश से व्यापार का रास्ता खोल रहा है। कोशिश आपको करना है, प्रयास आपको करना है। तो इस समय में आलस को त्याग दीजिए, अपने सपने को साकार करने के लिए जुट जाइए, लग जाइए। यदि आलस कर लेंगे तो समय चला जाएगा, समय से चूक जाएंगे आप, तो आपको नुकसान होगा। तो समय का इस्तेमाल करिए, सदुपयोग करिए, चूकना नहीं है, हमें तरक्की की सीढ़ी पर चढ़ना। एक लोटा जल भोलेनाथ को देंगे तो आपको जरूर सफलता की प्राप्ति होगी। तो एक लोटा जल भोलेनाथ को दीजिए, सफेद वस्तु का दान करिए, जैसे दूध का, चावल का, चीनी का, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जय श्री राम।